कहते हैं जब सृष्टि अंधकार में डूबने लगती है, जब सत्य और असत्य की रेखा धुंधली हो जाती है, तब कोई एक आत्मा जन्म लेती है जो युगों का मार्गदर्शन करती है। वो केवल एक अर्शी नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान का साक्षात स्वरूप होती है। ऐसी ही एक दिव्य चेतना का नाम है महर्षि वेद व्यास, जिनके बिना धर्म का कोई ग्रंथ पूर्ण नहीं, जिनकी वाणी से निकले शब्द आज भी वेदों, पुराणों और महाभारत में गूंजते हैं। उन्होंने न केवल सृष्टि के रहस्यों को समझा बल्कि मानवता को धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। ये कथा है उस अमर अर्शी की जिसने शब्दों में ब्रह्मा को बांधा और दिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो युगों तक प्रकाश देता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में यानी कि नेमेसिस वाईटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे महर्षि वेद व्यास जी के बारे में एक अनकही रहस्यमय कहानी। आरंभ से बाल्यकाल तक कहते हैं जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगता है, जब मनुष्य का हृदय मोह और अहंकार से भर जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं किसी को भेजता है जो प्रकाश बनकर संसार को फिर से धर्म के पथ पर लाता है। वही प्रकाश कभी भगवान विष्णु के रूप में अवतरित होता है, कभी ब्रह्मर्षियों के रूप में और कभी ज्ञान की मूर्ति बनकर उतरता है धरती पर। ऐसी ही एक आत्मा थी महर्षि वेद व्यास, जिनके बिना भारतीय संस्कृति, धर्म, शास्त्र और इतिहास अधूरा है। वही वेद व्यास जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, महाभारत जैसी अमर कथा की रचना की और जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार माना गया। बहुत समय पहले की बात है जब हिमालय की गोद में गंगा और यमुना नदियां कलकल करती बहती थीं, जब ऋषियों के आश्रमों में वेदों की ध्वनियां गूंजती थीं और जब पृथ्वी पर ज्ञान का युग धीरे धीरे आकार ले रहा था। उस समय एक स्थान था द्वीपावती द्वीप, जहां पवित्र नदी यमुना अपनी शाखाओं में बंटकर बहती थी। वहीं रहती थी एक सुंदर युवती सत्यवती। सत्यवती का जन्म राजा दाशराज के घर हुआ था, जो मछुआरे थे और नदी पार कराने का कार्य करते थे। पर सत्यवती की नियति किसी साधारण नारी जैसी नहीं थी। उसमें एक दिव्यता थी जो उस समय किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सत्यवती का जीवन कठिन था। वह दिन भर नाव चलाती, यात्रियों को नदी के पार पहुंचाती, परंतु उनके भीतर एक गहरी पवित्रता और सरलता थी। कहा जाता है कि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। इसी कारण लोग उन्हें मत्स्यगंधा कहकर पुकारते थे। पर एक दिन भाग्य ने उनका जीवन सदा के लिए बदल दिया। एक शांत सुबह थी। सूरज की किरणें यमुना की लहरों पर सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। तभी वहां से गुजर रहे थे महान तपस्वी महर्षि पराशर। पराशर न केवल तप में अग्रणी थे बल्कि ब्रह्म ज्ञान के साधक भी थे। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यात हुआ कि आज वे एक ऐसी आत्मा से मिलने वाले हैं जो भविष्य को बदल देगी। जब उनकी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी तो उन्हें भीतर से आभास हुआ, यह कोई साधारण नारी नहीं, यह तो ब्रह्मा की योजना का एक अंश है। पराशर ने सत्यवती से कहा, हे सुंदरी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसी आत्मा जन्म लेने वाली है जो आने वाले युगों का मार्गदर्शन करेगी। वो आत्मा ज्ञान का सागर होगी, धर्म का आधार होगी और समस्त शास्त्रों की जननी होगी। तुम मेरे साथ आओ ताकि वह दिव्य कार्य पूरा हो सके। सत्यवती स्तब्ध रह गई। वह तो एक साधारण मछुआरे की पुत्री थी और यह ब्रह्मर्षि उनसे इतना गंभीर वचन कह रहे थे। उन्होंने संकोच से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मेरे शरीर से मछली की गंध आती है। कौन मुझे स्वीकार करेगा? पराशर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कन्या, यह सब ब्रह्मा की लीला है। तुम्हारे माध्यम से जो आत्मा इस पृथ्वी पर आएगी वह संसार को अमर कर देगी और तुम्हारी यह गंध अब शाप नहीं वरदान बनेगी। फिर उन्होंने अपने तबल से वरदान दिया कि सत्यवती के शरीर से अब मछली की गंध नहीं बल्कि कमल की सुगंध निकलेगी। योग बल से नदी के मध्य एक गहन कुहासे का द्वीप बनाया, जहां सोझा सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश न कर सके। वो स्थान एक क्षण में ही दिव्य हो उठा। वहां गंगा और यमुना की लहरें थम सी गईं और आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वहीं उस दिव्य द्वीप में उस पवित्र क्षण में सत्यवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक कोई साधारण नहीं था।
उसके नेत्रों में अद्भुत तेज था। शरीर गहरे श्याम वर्ण का और मुख पर ऐसी शांति कि उसे देख ब्रह्मर्षि पराशर भी विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा नाम होगा कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि तुम्हारा वर्ण कृष्ण है और तुम द्वीप पर जन्मे हो। और जब तुम वेदों को व्यवस्थित करोगे तब तुम्हें संसार वेद व्यास के नाम से जानेगा। यह कहकर पराशर ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और सत्यवती से कहा, यह पुत्र कोई साधारण मानव नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी बस ध्यान करो, यह तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। फिर पराशर कुहासे में विलीन हो गए और वो बालक जो अभी अभी जन्मा था माता को प्रणाम कर बोला, मां, जब भी तुम पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। मेरा कर्म अब वन में है, ज्ञान की साधना में है। इतना कहकर वो बालक एकदम से बड़ा हो गया, जैसे समय उसके लिए थम गया हो, और वह उत्तर की दिशा में चला गया, हिमालय की ओर, जहां तप और मौन का राज्य था। उस दिन से संसार ने उस बालक को वेद व्यास के नाम से जाना शुरू किया। व्यास जी ने हिमालय की कंदराओं में शांत नदियों के किनारे वर्षों तक गहन तप किया। उनके भीतर ज्ञान का समुद्र उमड़ रहा था। वे समझने लगे कि यह सृष्टि कैसे काम करती है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि प्रकृति स्वयं उन्हें सेवा देती थी। वृक्ष फल गिरा देते, नदियां उनके पास जल बहाती, पक्षी उनके गीत गाते। समय के साथ व्यास जी ने वेदों के रहस्य को पूरी तरह जान लिया। उन्होंने देखा कि वेद अपार है, अनंत है, इतने विशाल कि कोई एक व्यक्ति उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता। वे जानते थे कि कलयुग आने वाला है और मनुष्य की स्मृति घटेगी। तब उन्होंने संकल्प किया, मैं वेदों को विभाजित करूंगा ताकि हर युग में हर व्यक्ति को धर्म का ज्ञान सुलभ हो सके। और यहीं से शुरू हुआ वो महान कार्य, वेदों का विभाजन। वेदों का विभाजन और ज्ञान का प्रसार। हिमालय की कंदराओं में एक ऋषि ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी ब्रह्मा की गूंज सुनाई देती थी। वह थे महर्षि वेदव्यास। उनका शरीर तब से दीप्त था, उनके नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश था। वर्षों की साधना के बाद उन्होंने सृष्टि के हर रहस्य को जान लिया था। उन्होंने देखा था कि यह संसार एक यज्ञ की भांति है, जहां हर प्राणी एक अर्पण है और हर कर्म एक मंत्र। एक दिन उन्होंने अपनी ध्यानावस्था में देखा कि मानव का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। समय बदल रहा था। युगों के परिवर्तन में मानव की स्मृति कम होती जा रही थी। लोग वेदों के विशाल ज्ञान को ना तो पढ़ सकते थे न समझ सकते थे। तब व्यास जी ने मन में विचार किया, यदि यह ज्ञान ना रह सका तो धर्म का संतुलन टूट जाएगा। वेद तो अनंत है पर मनुष्य सीमित है, अतः इन्हें विभाजित करना आवश्यक है ताकि हर कोई इनका सार समझ सके। उन्होंने अपने ध्यान में प्रवेश किया और उनके भीतर से वेदों की ध्वनियां प्रकट होने लगीं। ऋग्वेद की स्तुतियां गूंज उठीं, देवताओं के महिमामय मंत्र, ब्रह्मा की वंदना। यजुर्वेद में उन्होंने कर्मकांड और यज्ञ की विधियां देखीं, जहां मनुष्य कर्म से ईश्वर की ओर बढ़ता है। सामवेद में उन्हें संगीत और भक्ति का स्वर सुनाई दिया, वो ज्ञान जो आत्मा को प्रेम के माध्यम से जोड़ता है। और अथर्ववेद में उन्होंने जीवन के रहस्यों, औषधियों और अदृश्य शक्तियों का विज्ञान देखा। वेद व्यास ने इन्हीं चारों धाराओं को 4 अलग अलग रूपों में विभाजित किया। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। हर वेद का एक उद्देश्य था। ऋग्वेद सिखाता था कि ईश्वर की स्तुति में ही ज्ञान का प्रारंभ है। यजुर्वेद कहता था कि कर्म ही जीवन का यज्ञ है। सामवेद प्रेम और संगीत के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता था। और अथर्ववेद मानव जीवन के भौतिक और रहस्यमय पक्षों को समझाता था।